हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के पर्सपेक्टिव से, और आगे आपकी जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती है उसमें भी ये रिएक्शंस कई बार रिपीट होती हैं या कई बार यूज़ होती हैं। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को मैं आपको आज यहाँ पर करवा रही हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म ने हमने कुछ 5 प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं। उन 5 प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोपिक्रीन एंड नाइट्रेशन। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं 5 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर हमारी अगली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं क्लोरोफॉर्म की, जिसको हम कह रहे हैं रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का क्या करने वाले हैं हम? रिडक्शन करने वाले हैं। रिडक्शन मतलब हमें किसके साथ में रिएक्शन करनी है? रिडक्शन का मतलब हो जाएगा कि हमें हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवानी है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन जब भी आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो हम हमेशा ऑक्सीजन को ऐड कराते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं रिडक्शन की, तो रिडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? जब भी रिडक्शन की हम बात करते हैं तो रिडक्शन के अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं। तो बस इस तरीके से आपको कुछ पढ़ना है। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म की, तो वो रिडक्शन हम किस तरीके से करेंगे? देखिए, तो हमको यहाँ पर किसको ले लेना है? क्लोरोफॉर्म को, जिसका फॉर्मूला है CHCl3। क्लोरोफॉर्म हमने ले लिया है, और इस क्लोरोफॉर्म की जो रिएक्शन है वो मैं करवा दूंगी हाइड्रोजन के साथ में। क्योंकि मैं रिडक्शन करवा रही हूँ क्लोरोफॉर्म का, इसलिए मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दूंगी? हाइड्रोजन के साथ में मैं इसकी रिएक्शन को करवा दूंगी। जब मैं हाइड्रोजन के साथ में इसकी रिएक्शन को करवा दूंगी, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊंगी? जिंक और वाटर की प्रेजेंस में। तो जिंक और वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? हाइड्रोजन के साथ में हो रही है। तो इससे मेरा देखिए यहाँ पर 3Cl है, तो यहाँ पर 3H इसके साथ में निकल जाएंगे। ये तो सीधे सीधे हमको रिएक्शन दिखाई दे रही है। तो प्लस होके हमने क्या निकाल दिया है? 3HCl, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब रिमेनिंग क्या बच रहा है? तो देखिए रिमेनिंग क्या बच रहा है? CH, यहाँ पर से एक H, और यहाँ से क्योंकि 3H जा चुके हैं तो यहाँ पर 3H और बच रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर मेरा क्या बच रहा है? CH4 बच रहा है, जिसको मैं क्या बोलूँगी? मीथेन बोलूँगी। तो जब हम क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन करवाते हैं या क्लोरोफॉर्म में हम हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? जिंक या वाटर की प्रेजेंस में हम ये प्रोसीजर करवा रहे हैं, तो हमें हमेशा क्या मिलता है? जब भी हम जिंक या वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं तो मीथेन मिलता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर हो जाता है। बहुत इजी रिएक्शन है, बस आपको यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो याद रखना है। रिडक्शन से आपको ये तो मालूम पड़ ही जाएगा कि हमको हाइड्रोजन को ऐड कराना है, बस आपको यहाँ पे कैटलिस्ट को याद रखना है कि हम क्या कर रहे हैं? जिंक और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, मीथेन का फॉर्मेशन हो रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो चुका है? रिमूव हो चुका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर हो चुका है। ठीक है, तो मीथेन बन चुका है हमारा। इसको हम बोलेंगे रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये हमारा फॉर्मूला क्लोरोफॉर्म का आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, तभी आप सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कर पाएंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस लेना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम ट्यूशन्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम ट्यूशन्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा जो भी चैप्टर आपको पढ़ना हो, प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, उस चैप्टर का नाम डालें, उससे रिलेटेड मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। तो लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं, घर पर रहें, पढ़ाई करें और सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।